देखिए मेरी छोटी सी पूजा रूम, बस इतने ही है। ये पूजा रूम, ये बालकनी है, यहीं पे ही छोटा सा पूजा रूम आंटी लोग बनवा के दिए हम लोग को। हम लोग यहीं पे स्थापित किए। मेरे पिताजी कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। और ये जो सजा हुआ है ये सब, ये कल का ही है। मैं आप लोग को दिखाने के लिए ये सब नहीं हटाई थी, क्योंकि हम लोग रात में ही बासी फूल हटा देते हैं। सूखा हुआ फूल भगवान में चढ़ा हुआ नहीं रहने देनी चाहिए। जो ताज़ा होता है छोड़ देते हैं, जो सूख जाता है उसको शाम को ही हम लोग हटा देते हैं। बर्तन वर्तन सब शाम को ही पूजा का धो लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल आप लोग को दिखाने के लिए आज छोड़ दिए थे। तो अभी मैं ये सब साफ़ कर लूँगी, हटा लूँगी और पूजा सामान सारे ले आऊँगी। फिर इसके आगे दिखाती हूँ कि कैसे पूजा शुरू करते हैं। अच्छा, ये दूसरा वीडियो है। राम राम प्रणाम करना भूल गई थी। राम राम प्रणाम, मैं राधा रानी मनोरमा, मेरे चैनल चेंज इज लाइफ में आपका स्वागत है। भूल गई थी थोड़ा, मुझे लगा कि मैं वही वीडियो ही तो दूसरा डालने वाला है ना, इसीलिए अभी याद आ गया। तो अब हम लोग पिताजी को देख ही लिए हैं आप, और पूजा रूम भी देख लिए। छोटा ही है, मैं हट जाऊंगी, आप लोग का नज़र हट जाएगा, टेंशन नहीं है। तो मैं सारा कुछ सामान लाती हूँ, उसके बाद में आगे दिखाती हूँ वीडियो, ठीक है। ये सफाई कर लेते हैं, थोड़ा बासी वाला फूल को निकाल लेते हैं। मेरा वीडियो देख के जो भी भाई बोर हुआ होगा, मैं कुछ नहीं कर सकती, है ना। मेरा पहला वाला वीडियो चल गया ना। थोड़ा ज़्यादा बोल गई हूँ, माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। नहीं पकड़िएगा तो भी मैं बोलूँगी। साफ हो गई। अब आप मत सोचो नहलाऊंगी नहीं, सिर्फ पोंछ पाछ दूंगी, ठंडा नहीं है। मेरे घर में नाली की सुविधा नहीं ना यहाँ पे। ये मंदिर सब में तो सब नंदी जी को, पिताजी को, सबको पूरा पानी डाल के उझल के नहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो वैसा सुविधा नहीं है मेरे पूजा रूम में। पूजा रूम थोड़ी छोटी है, देख ही लिए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं, भगवान भी एडजस्ट कर लेंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा सूखा सफाई ज़्यादा कर लेती हूँ कि पानी का उपयोग ज़्यादा ना करना पड़े, क्योंकि पानी की कमी नहीं है, पानी को बहाने की दिक्कत है। यहाँ पे कहाँ पे डालूँगी, गिराऊँगी, इस वजह से। लेकिन हम लोग बीच बीच में हफ्ते में एक बार ऊपर ले जाते हैं, पिताजी को छत में स्नान करवा लाते हैं। तो बस पहले पोछा ओछा, लेकिन पूजा से पहले हम लोग का घर झाड़ू पोछा सारा कुछ हो जाता है। तो वैसे भी सभी को जब भी पूजा करे, घर पे पूजा वूजा हो, तो घर के सारे जग जानी चाहिए, घर का झाड़ू पोछा हो जाए तभी पूजा करनी चाहिए। नहीं तो पता चला सब कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, आप यहाँ भगवान का पूजा कर रहे हैं उठ के। ठीक, अब ये हो गई सफाई। अब आगे दिखाते हैं। मैं भी थोड़ा अपना हाथ वाथ पोंछ लूँ। अब एक लाइन से दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ अब हम लोग करेंगे। तो अब भाई किनके घर में शिवलिंग है, थोड़ा सा बताइएगा कि आप लोग थोड़ा कैसे करते हैं पूजा वूजा। जिनके घर में नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, पूजा तो सभी के घर में होती है। तो ये हो गया पहला, केसर का दूध। अब भाई कुकिंग वाला तो नहीं है, जिस तरह से ऑप्शनल है केसर, ठीक है।
और ये केसर ऑप्शनल है। और थोड़ा मैं धीरे धीरे बताती हूँ तो आप लोग मत बोलिएगा, अगर दिक्कत है तो जल्दी जल्दी भी मैं बताने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। ये है दही, ठीक है। 5 चीज़ों से अभिषेक होगा पिताजी का। ये दूसरा है हनी, मधु। चौथा गुड़, ठीक है। अब पांचवा क्या होगा बताइए, बताइए। पांचवा होगा घी, ठीक है। 5 चीज़ों से अभिषेक करेंगे। तो हम लोग जो चीज़ों से रेगुलर करती हूँ बस वही दिखा रही हूँ। मैं सोचिए कि मतलब ये आप लोगों को दिखाने के लिए, ये नॉर्मल वाला जो मंदिर सब में भी होता है, लेकिन मंदिर सब में क्या क्वांटिटी अपने हिसाब से इंसान रखता है, जैसा अपना मेरा जगह के हिसाब से क्वांटिटी रख रही हूँ, भाव के हिसाब से नहीं, ठीक है। और ये एक छोटी सी पात्र में दूध है। ये इसके बारे में ही मैं पहले बता देती हूँ, क्योंकि इसी पर दोस्त का नज़र रहता है, इसको गिरा विरा देंगे फिर से। आपको पीने का इच्छा करता है ना, मुझे पता है। तो ये दूध है, तो इसमें क्या क्या चीज़ डालना है इसको मैं दिखा दे रही हूँ आपको। तो ये थोड़ी सी दही पहले, भाई क्या है, ठीक है। और सोचे कि पंचामृत बना रहे हैं क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पंचामृत नहीं बन रहा है। ये थोड़ी सी इसमें मधु, ठीक है। अगर मधु नहीं भी डाल रहे तो भी चलेगा। थोड़ा सा गुड़, ये 3 चीज़ हो गया, ठीक है। इसमें चौथा क्या डालेंगे, इसको मैं सबसे पहले बना लेती हूँ, तो इससे क्या ये थोड़ा फूल जाएगा। तो ये क्या है भाई, अगर कोई खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। ये भांग है, ठीक है, ये सूखा भांग है। तो पिताजी में कच्चा भांग चढ़ता है, जो सत्य है, बता दे रही हूँ। तो भगवान पे जो पिताजी पे चढ़ता है ना, तो कच्चा भांग चढ़ता है, तो कच्चा भांग तो मिलेगा नहीं। और मैं कच्चा भांग अगर घर पे मैं ला के लगा भी दूँ तो पुलिस मुझे लेकर जेल में डालेगा, पटक कर मारेगा। तो इसलिए मैं भांग तो मैं लगा नहीं सकती हूँ, और इसलिए बाकी सब भी नहीं लगा सकते अपने घर में। तो इसी वजह से तो भाई तो गैर कानूनी है, तो गैर कानूनी काम नहीं करना है। तो इसलिए सब सूखा पूजा दुकान में भगवान के नाम पे बिकता है। तो भांग सब ला के, लेकिन कच्चा चढ़ाया जाता है। तो बहुत कोई जैसे बोलते हैं नहीं तो भाई हम सब तो सूखा चढ़ाते हैं, तो सूखा चढ़ाते हैं, मुझे भी पता है सूखा चढ़ाते हैं, तो लेकिन हम क्यों कच्चा चढ़ा रहे हैं, भिगा, इसीलिए तो भिगा रहे हैं, कच्चा हो जाए, क्योंकि इसका जो रस है ना ये निकल जाए। तो इसीलिए इसमें पहले, इसको सबसे पहले मैं इससे बना देती हूँ। जब तक ये पिताजी का अभिषेक पूजा वगैरह होगा ना, तो ये फूल जाएगा, तो इसका रस निकल जाएगा, जो इसका क्या बोले असली फ्लेवर है या इसका गुण बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी ये भांग इसको ठंडाई बोलते हैं, जो पिताजी देवी रगड़ रगड़ के पिलाती है ना, बहुत सारा गाना में नहीं देखे आता ना, तो वही वाला ठंडाई है। तो पिताजी को ठंडाई क्यों चढ़ता है भाई, पता है कि नहीं, किन्हीं को नहीं भी पता है, छोड़ो मैं बता देती हूँ। तो ठंडाई नाम से ही लग रहा है, मतलब ये ठंडा पहुँचाएगा, ठंडक पहुँचाएगा, इसीलिए ठंडाई बोला जाता है। तो बड़ी ठंडा कैसे, तो दूध है, कच्चा ही है, दही भी ठंडा है, मधु भी ठंडा है, गुड़ है, तो ये सारी चीज़, और ऊपर से भांग। तो भांग का जो पत्ता होता है ना, वो भी ठंडा ही होता है, गले को ठंडक पहुंचाता है। इसलिए कच्चा भांग ही, जैसे पिताजी को मतलब देवी जो चढ़ाती थी, जो आदि कालों से चलता आ रहा है। तो पिताजी जो हलाहल पी लिए थे ना, तो हलाहल का जो जलन होता है ना, उसके वजह से देवी उनको भांग, अब कैलाश पर्वत में वही मिलता होगा, तो देवी वही रगड़ कर पिलाती थी, ऐसे ऐसे करके जड़ी बूटी वाला। तो वो 2-4 बार दिन में उसे ही पीते थे, तो उनको ठंडक मिलता था। तो फिर अब इसको अनिवार्य कर दिया गया, जो भोलेनाथ के भक्त है तो उनको भांग चढ़ाएंगे। तो देवी सोची कि छोड़ो मेरा एक छुट्टी मिल जाएगा, तो ऐसे सबको थोप देंगे, तो ये लोग चढ़ाएगा, तो भाई मुझे थोड़ा ड्यूटी से छुट्टी मिल जाएगा। तो भाई जो भी भगवान भोलेनाथ के भक्त है तो भाई भांग तो चढ़ाते ही होंगे। तो लेकिन आजकल तो उल्टा ही हो गया, सोचते हैं बहुत सारे इंसान कि हम भोलेनाथ के भक्त है तो भांग थोड़ा हम ही चढ़ा लेते हैं, हमको भी चढ़ाने का अधिकार है। तो जो भी भाई अधिकार रखता है तो पहले 1 कटोरी थोड़ा हलाहल पी आए, 1 कटोरी का 1 बूंद पी ले, उसके बाद में इसको अधिकार रखता है कि नहीं, बताइए। तो पिताजी का पीने का कारण तो जान ही गए होंगे, तो अब आगे चलते हैं।
अब जिनको विश्वास नहीं है तो सर्च मारे, खोजे। अब मेरा तो भाई सीधा संपर्क है, इसलिए बता दे रही हूँ, सभी का तो होगा नहीं, तो सभी को मेरे जैसा सीधा संपर्क बना सकते हैं। पूछिए क्या करना होगा, उसके लिए भी मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूँ, तो हो गए। इधर भगवान को नंगा वंगा कर दिए, पूरा साफ हो कर दिए। तो अब इसमें अभिषेक करेंगे, तो जो भी दूध दही सारे कुछ इसमें आएगा, क्योंकि नाली तो है नहीं इसको। फिर उसके बाद में हम लोग इसे पेड़ पौधा में इसे कहीं भी डाल देंगे, व्यर्थ नहीं करेंगे। तो आप बोलेगा कि व्यर्थ इसे नहीं करना चाहिए, व्यर्थ तो आप यही सब कर रहे हैं। तो भाई जो भी पीके पिक्चर वाला अगर डायलॉग मुझे देना चाहता है, जवाब उसी के बाद ही मिलेगा। और अगर अब ये जानना चाहते हैं तो ये सब चीज़ भाई मेरे भाव और मेरी भक्ति का है। तो मुझे जो भी अपना इच्छा लग रहा है चढ़ा। जैसे भाई आप लोग साबुन तेल सेंट अपने हिसाब से लगाते हैं, तो भगवान भी अपने हिसाब का यही सब भी चढ़ाते हैं। तो हम लोग अपने हिसाब से हम लोग भगवान को यही सब चढ़ाते हैं। आप लोग अपने हिसाब का जो चढ़ा सकते हैं, भगवान जल से भी खुश रहेंगे। आरी 5 तरह हो, 10 तरह हो, 20 तरह को, सब अपने भाव से जो भी चढ़ाता है। कुछ भी नहीं चढ़ाएगा तो भी भगवान खुश रहेंगे। लेकिन देखिए सबसे पहली बार ये सब अभिषेक पिताजी को ठंडक रखने के लिए, क्योंकि रुद्र को घर पे रखे हैं तो इनका नियम कानून करना पड़ेगा। तो भाई हम वही सब ज़बरदस्ती वर्डन से नहीं कर रहे हैं, खुशी से कर रहे हैं। कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि कभी मधु भी ख़त्म हो जाता, कभी दही भी ना होता है। तो लॉकडाउन के समय में बहुत सारा कुछ नहीं था, तो भी पिताजी कोई मेरे सर में तांडव नहीं किए, वो जल से भी खुशी थे। ठीक है, अब हो गया। अब आगे जल पे चलते हैं। तो अब सफाई होने के बाद में सबसे पहला काम, ये शुद्ध जल है भाई, मेरे हिसाब से मेरे घर का यही शुद्ध जल है। तो ये जल ले लिया है। अब इसको करना क्या है, तो सबसे पहली बात, अरे गंगा जल स्प्रे वाला कहाँ गया भाई, छोड़ो, गंगा जल दिख नहीं रहा है स्प्रे वाला। ऐसे मैं स्प्रे वाला बना के रखी हूँ, आपको नेक्स्ट वीडियो में उधर रूम में होगा, छूट गई होगी तो मैं दिखा दूँगी। तो ये थोड़ा सा गंगा जल पहले जल में डालेंगे, इसे पवित्र करने के लिए भाई हम लोग अपने हिसाब से शुद्ध कर लेंगे। थोड़ा सा इस पापी शरीर में भी डालेंगे और आसपास डालेंगे। तो ये हो गया। बाकी पूजा सामग्री सारे में छिट देंगे, थोड़ा आप लोग भी छिटा लीजिए, पूजा देखने वाले हैं। तो ये हो गया, गंगा जल इसमें भी डाल दी, वो भी हो गया। अब उसके बाद में अब ये शुद्ध जल से पहले 1 लोटा जल पिताजी को, जैसे साबुन लगाने से पहले हम लोग 1 मग ढलाते हैं, तो पिताजी को भी थोड़ा सा 1 लोटा पहले साफ जल देंगे। ठीक है, मैं तो ऐसा बोल रही हूँ जैसे कि हर दिन बताती हूँ। ठीक है, डाले ना। तो भाई इधर देख के मैं बोल नहीं सकती हूँ, उधर पिताजी में गलती से जूठा वटा छिटक जाएगा, इसलिए ओम नमः शिवाय बोलिए मन में। ठीक है, तो पहला लोटा जल गया, ओम नमः शिवाय बोल के पहले दोस्त इसको बोल दे रहे हैं, अगर एक भी गिरा नहीं इस बार तो मैं आपको पटक पटक के शूटिंग कर डालूंगी आपका। कैमरा के पीछे क्या क्या होता है ना वो पता ही नहीं है। ऐसे 2 बार और गिरा चुके हैं, सब नया से ला चुके हैं। इस बार सोचिए अगर गिर गया तो क्या करूँगी, इन्हीं का अभिषेक कर डालूंगी मैं सब। तो पहला दूध हो गया, दूध, अरे दूध नहीं हुआ है भाई, पहला जल हो गया, अब दूध जाएगा। ठीक है, तो ये केसर वाला दूध, थोड़ा सा पिताजी को टेस्टी टेस्टी खुशबू आएगा। जैसे आप लोग केसर वाला साबुन फेस वॉश लगाते हैं, तो पिताजी को हम केसर वाला दूध चढ़ाएंगे। ठीक है, पहला लोटा दूध गया। अब इसके बाद में क्या हो सकता है, दही। ठीक है, तो दही को थोड़ा सा मिला लेंगे। ठीक है, मोटा मोटा गाढ़ा गाढ़ा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा इसे फेंट लेंगे ना, तो ये अच्छे से माखन जैसी हो जाएगी। तो इसमें अच्छे से पिताजी को रगड़ने बनेगी। तो ये हो गया। अब इसी के बाद ही तुरंत से मधु। ठीक है,
ठीक है। तो थोड़ा गुड़ डालेंगे, कचुआ घी, तो ये डाले। अब ये डालने के बाद में तो दूसरा ये अच्छे क्वालिटी का टिश्यू पेपर है, तो आप चिंता ना करें कि भाई पूजा रूम में टिश्यू पेपर क्या काम कर रहा है, लेकिन हम लोग इतने सालों से रखे हैं और टिश्यू पेपर ही ज़्यादा अच्छा है। कपड़े रख के देख चुके हैं हम लोग, तो कपड़े से क्या होता है कि उसको पोछो फिर धो, दूध दही का महक आप लोग को भी पता होगा कि एक बार कपड़े में घुस जाता है तो वो साफ़ भी नहीं होता है। तो ऐसे पोंछ के साफ़ करके इसको फेंकने में भी आसानी होता है, यूज करो और फेंको, और इनको फिर पिताजी को भी साफ़ करने में आसानी होता है। तो इससे क्या है, जैसे अब दूध दही लग गई तो अब इसे साफ़ करने में तो मुझे बहुत ज़्यादा जल डालना होगा, तो मंदिर में तो बहुत जल डालते जाते हैं तो वो साफ़ हो जाता है, तो यहाँ तो बहुत जल डाल नहीं सकते हैं। तो जैसे भी है, जिस तरह से है, आप अपने भगवान को आपके घर के सुविधा के हिसाब से सम्मान दें। तो अच्छी क्वालिटी का अच्छा है, इसे पोंछ के फेंक देंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं होगा। दूसरा ये मिट्टी में मिल जाता है, तो कपड़े से तो अच्छा है कि इसको भगवान का कपड़ा में साबुन सरफ भी नहीं लगा सकते, ऐसे धोएंगे तो दूध का महक जाएगा भी नहीं, तो ये सबसे बेटर है। थोड़े से भरने देंगे। देखिए लगभग साफ़ हो गई है। अब इसे लास्ट बार पोंछेंगे तो थोड़ा सा हल्का फुल्का मुझे मतलब दूध दही दिखाई दे रही है। ऊपर में अच्छे से साफ़ कर ली हूँ, थोड़ी बहुत अर्घा में साफ़ करूँगी। तो अब देखिए जिनके घर में शिवलिंग है भी, अगर कोई रखे हैं तो बहुत कम कोई घर पे रखते हैं। तो सबसे पहली बात कि भय, क्योंकि मैं भाई दुनिया में बहुत जगह सुनी और बोलते भी हैं, लोग मेरे घर आते हैं तो सारे कोई बोलते भी हैं, नीचे से भी काफ़ी लोग को भी बहुत कोई बोले थे कि हम लोग जिनके घर में रहते हैं उन लोग को कि आपका रेंटर लोग शिवलिंग रखा है, नहीं रखना चाहिए, शिवलिंग रखने से घर में अनिष्ट होता है, मतलब तांडव कर देंगे भगवान भोलेनाथ को, काली जी को, ये सब घर पे नहीं रखना चाहिए। तो आपका रेंटर तो यहाँ काली जी को भी रखा है और शिवलिंग को भी रखा है, ऐसे ऐसे। तो इस तरह का वाक्य बहुत हम लोग के साथ हो चुका है। हम लोग भाई 2-3 साल से भी ज़्यादा हो रहा है, मतलब पिता इससे पहले भी पिताजी का स्थापित था तो छोटा था, तो भाई हम लोग फिर बड़ा रखे हैं। बात करते हुए काम करेंगे, फिर वीडियो लंबा हो जाता तो आप ही लोग बोलिएगा कि इतना लंबा लंबा वीडियो डालती है, कैसे देखेंगे। तो सब यही कह रहे थे। तो हम लोग तो इतने दिनों से रखे हैं, बचपन से ही हम लोग काली जी को और शिवलिंग पूजते ही आ रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। और जीवन में दुर्घटना घटना हमेशा लगा रहता है, इसलिए तो बोले परिवर्तन ही जीवन है। जीवन में जो भी परिवर्तन होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो ऐसा नहीं कि मेरे साथ दुर्घटना नहीं घटी, मेरा जीवन में मुसीबत नहीं आई है, सब आती है तो उसका कारण हम लोग भगवान को देना छोड़ के अपने किस्मत को दे, स्वयं को दे कि भाई हमारे में हमें इतना ही ये भोगना या फिर झेलना लिखा होता है। जैसे परीक्षा देना, अब कोई भी चाहता नहीं परीक्षा दे, सब सोचता है बैठे बैठे ही रिजल्ट मिल जाए और अच्छे नंबर से पास हो जाए। तो ऐसा क्या सच में होता है क्या? तो जीवन में भगवान के पास जाना है और जीवन में अच्छा
पास होके जाना है तो परीक्षा तो देना होगा ना, तो उसके लिए बोलेंगे भगवान को रखे इस वजह से परीक्षा आई, तो ये तो गलत है भाई ना। तो किन किन को शिवलिंग रखने का इच्छा है भाई मुझे कमेंट करिएगा, बताइएगा। आप सोचिएगा अब पंडित से ना पूछ के आपसे क्यों पूछे, तो कोई बात नहीं, पंडित जी से भी पूछ सकते हैं, लेकिन अगर मैं रखी हूँ तो इस भाव से भी पूछ सकते हैं कि भाई मुझे भी रखने का इच्छा है, या फिर जीवन में हम रखना चाहते थे लेकिन इसी तरह का कहानी सुन के नहीं रखें कि घर पे शिवलिंग नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये तो पंडित लोग का ही पूजा करने का अधिकार है। बहुत कोई कहते हैं कि नहीं लड़की लोग को शिवलिंग नहीं छूनी चाहिए, बहुत कुछ है। तो थोड़ा सा इस तरह का टॉपिक को अगर मैं आज बताऊंगी तो पूजा होगा या फिर भाषण हो जाएगा, दोनों में से कोई एक ही चीज़ होगा। तो भाई भाषण तो इससे पहले मैं बहुते दे दी, तो आज पूजा ही करेंगे। तो आप लोगों से अंडरलाइन कर दे रही हूँ कि अगर इस तरह का मन में सवाल उठ रहा है तो मैं दूसरे वीडियो में बनाऊंगी, तो छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगी तो आप लोगों को भी देखने में आसानी होगी, मुझे बनाने में आसानी होगी। तो इस वजह से एक के दिन में, अभी तो जीवन भर साथ चलना है, तो एक के दिन में सारे को जानिए लीजिएगा तो कैसे होगा। तो नंदी जी को कपड़ा वपड़ा ढक देंगे। अब ये हो गया। अब थोड़ा सा यही वाला कपड़ा जो मैं फ़ोटो वगैरह पोंछती हूँ, ये वाला अच्छा वाला कपड़ा है, तो फ़ोटो वोटो पोंछती हूँ, तो इसी से थोड़ा सा नाग देवता को पोंछ लेंगे क्योंकि इनको इनके ऊपर इनको वहाँ रख के अभिषेक करने से ना फिर साफ़ करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसी वजह से इनको मैं देखिए पिताजी अच्छे से चकचका गए हैं, जैसा हम लोग नहाने के बाद में एकदम साफ़ सुथरा दिखते हैं, पिताजी भी वैसे ही दिख रहे हैं, एकदम चकचका के साफ हो गई। अब इनका डमरू साइड में रख देते हैं, पिताजी कभी वो बजा देंगे तो फिर आप ही लोग भाग जाइएगा। अरे थे तो ये क्या है, तो भाई सभी जानते हैं। तो ये रुद्राक्ष, तो नंदी जी का पिताजी से ऐसे कनेक्शन जुड़ा रहता है, तो यहाँ से ऐसे मौली धागा लपेट के एक दूसरे से बांध के ऐसे करके सामने, नंदी जी हमेशा उनके सामने ही होते हैं। क्या बोले, उनका बॉडीगार्ड तो नहीं बोल सकते हैं, उनका सेवक है, तो वो हमेशा उनके सामने ही होते हैं। तो ये अर्घा के बराबर ही हमेशा नंदी जी को बैठाया जाता है, तो हम लोग इन्हीं के साइज के अकॉर्डिंग ही हम लोग बैठाए हैं। तो जो भी भाई मन में छोटा मोटा सवाल उठ रहा होगा तो पूछते जाइएगा, ठीक है। तो ये हो गया, डाले। अब इधर से इनको यही डोर, इसे ही यूज करके हम लोग डोर बना के इसे बांधे रखेंगे। तो ये हो गया। अब मैं इसे रुद्राक्ष को इस तरह से पिताजी के गले में फंसा दे रही हूँ। तो इनका गले का हार नाग देवता, तो अच्छा इनके बारे में भी मैं, बहुत कोई मुझे पूछे थे, अभी मत पूछेगा, यूट्यूब तो कल खोले हैं और आपको बहुत कोई अभी पूछ दिया। अब भाई हम कोई अंडरग्राउंड में नहीं रहते कि बहुत सारा दुनिया में इंसान भी है, मेरे घर आते जाते हैं, तो बहुत कोई पूछते हैं कि ये रुद्राक्ष भगवान क्यों पहनते हैं, नाग देवता क्यों पहनते हैं, पिताजी का इस तरह का विचित्र रूप क्यों है। तो जो भी जानते हैं तो भाई स्किप कर दे, और हम ऐसे भी बताने वाले नहीं हैं, आज बताएंगे फिर लेट हो जाएगा। जानना होगा तो दूसरी बार कमेंट करिएगा तो मैं बताऊंगी। ये हो गया, साफ़ हो गया पिताजी का। अब इनके आगे का काम करेंगे, ठीक है। अब ऐसा कि भाई मैं मतलब डेली इतना फूल चढ़ाना पड़ेगा या चढ़ाते हैं, तो देखिए वैसा कुछ नहीं बोले, जब जितना मिल जाए उतना चढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सोमवार को थोड़ा सा खास करती हूँ, पिताजी का दिन है तो उस दिन कोशिश करते हैं वो सोमवार को थोड़ा सा इनको अच्छे से ही सजा दे, अभिषेक कर दे। बाकी दिन तो थोड़ा कम भी फूल होता है तो भी एडजस्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तरह का चीज़ से हो सकता है, अब गन्ने के रस से भी होता है, फिर और केला वगैरह को थोड़ा सा उसे सान के मैश करके
तो उससे भी सारा मिला के उस तरह, तो एक तरह बोले जब जिस चीज़ का घर पे होता है मिल जाता है उस चीज़ से अभिषेक हम लोग कर लेते हैं। तो ये पिताजी के सर में एक माला डाल रही हूँ इस तरह से। तो ये फंसा दूँगी टाइट से अच्छे से कि गिरे नहीं। तो ये पिताजी का मुकुट बनाएंगे। तो इस तरह से गोल छल्ला बना दूँगी। तो बस ये हो गया। ये जगह पिताजी का दूसरा छल्ला। ये बाकी जो आधा में काटी उसी आधे फूल को यहाँ नीचे में दे रही हूँ उनके। ये वाला नीचे एक और दे रही हूँ थोड़ा से। एक लाल वाला गेंदा का माला और लेंगे। ठीक है, अब इसे यहाँ पे डालूंगी मैं। एक छल्ला और बन गया है। तो ये हुआ छल्ला। अब पिताजी का 2-3 फूल चढ़ा दी हूँ। तो इससे आगे अब ये क्या है दिखाते हो, खतरनाक चीज़ें। ये है भस्म। ठीक है, तो क्या भस्म? अगरबत्ती का भस्म नहीं, चिता भस्म। तो पिताजी के भक्त हो जानते हैं, नहीं भी है तो भी जानते होंगे कि पिताजी में भस्म चढ़ता है। तो इनका फूल का श्रृंगार हो चाहे ना हो, भस्म का श्रृंगार होना ही चाहिए। तो इसलिए इनको भस्म चढ़ाएंगे। तो इनके सर में थोड़ा भस्म डालेंगे। तो आपको जितना जिस तरह से लगाने का इच्छा हो, तो ये थोड़ा सा भस्म। तो ऊपर से भी पिताजी को मंदिर में तो पूरी तरह से उझल के डालते हैं। तो यहाँ घर पे है तो घर के हिसाब से ही सब चीज़ थोड़ा थोड़ा दे रही हूँ। तो ये हो गया। अब इसके ऊपर और भी फूल देंगे। तो फूल के अंदर सबसे पहली बात, जो अंदर सर ठंडा रहे उस वजह से उनको बेलपत्ता। तो ये छोटा वाला बेलपत्ता, छोटा पत्ता, तो 3 या 5 बेलपत्ता उनके सर में देंगे। तो दिन भर मंदिर में क्या होता है, तो कोई ना कोई आके जल स्नान करवाता ही करवाता है। और इनको वैसे भी पता है कि शिवलिंग में बेलपत्र तो चढ़ता ही चढ़ता है, ये भी बहुत ठंडा होता है। तो सर में इसे 5 पत्ती ओम नमः शिवाय बोल के चढ़ाएंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और इसे डंडी को भी इस तरह से, इसको डंडी को काट के हटा सकते हैं। भी कैंची से काट दे रही हूँ एक बार में, सारे कट जाएंगे। तो ये हो गया। तो बेलपत्र ओम नमः शिवाय बोल के चढ़ा सकते। अब हम लोग दिन भर का इनका परमानेंट इलाज कर दिए कि सर गर्म ना हो। तो बेलपत्र इनको ढके रखेगा, सर को ठंडा रखेगा। और उसी के ऊपर ये फूल इनको और भी ठंडा रखेगा, इनके सर को। तो इसी वजह से अब ये फूल खुलना मत भाई। तो ये छोटा वाला माला इनके ऊपर जाएगा सर में। ये माला एक और छोटा मैं बना ली हूँ। ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, देख लीजिए अब पिताजी का मुकुट फूल का बन के तैयार है। तो आप सोच रहे इतना फूल हम लोग कैसे चढ़ाएंगे, और मेरे घर में छोटा शिवलिंग है, ये है वो, कोई बात नहीं। जिसके घर में जिस तरह का भी साइज का मूर्ति हो अपने हिसाब से सजाए। अब ये ज़रूरत नहीं है कि फूल नहीं है तो फूल नहीं ला सकते। तो कपड़े से भी हम लोग ठंडे के दिन में या फिर बाकी हो, कभी फूल बहुत सारा दुकान में कभी ऐसा होता है फूल बहुत कम, बहुत महंगा हो जाता है। तो हम लोग कपड़े गमछा अलग अलग दिन में अलग अलग तरह के श्रृंगार करते हैं। डेली जो दिखा रही हूँ ये डेली ऐसी ही नहीं होता है, ना मैं डेली ऐसा तैयार होती हूँ। आप भी कोई डेली एक जैसा तैयार होते हैं क्या? नहीं। वैसे ही भगवान भी डेली एक जैसा तैयार नहीं होता, डेली अलग अलग। थोड़ा सा भगवान भी बोर हो जाएंगे एक ही तरह का श्रृंगार से। तो अलग अलग श्रृंगार ऐसे अब
यूट्यूब में आई गई हूँ तो डेली का एक आध दो फोटो वगैरह जब भी मैं वीडियो डालूँगी ना तो पिताजी का भी थोड़ा सा दर्शन करवा ही दूँगी आप लोग को। तो ये हो गया। अब इससे आगे तो नाग देवता को भी थोड़ा सा फूल चढ़ाएंगे घर में इस तरह से। तो ये हो गया। अब इनका कपड़ा, अब पिताजी को एक फूल चढ़ाऊंगी। ये कमल फूल है, भाई जान ही रहे होंगे। आप सोच रहे हो भाई कमल फूल कहाँ से लेकर आएंगे हम लोग, ज़रूरी नहीं है अभी बताएं। जब जो मिल जाए तो पूजा दुकान फूल लेने हम लोग जाते हैं, तो जब कुछ नया फूल मिल जाता है तो ले ही आती हूँ। तो कल फूल लेने गए तो कमल फूल दिख गया तो ले लिए। तो ऐसे रातू रोड से हम लोग फूल लाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे फूल दुकान में इस तरह कमल फूल मिल ही जाती है। तो इस तरह से तो ये जो छल्ला छल्ला बनाए थे इसी के बीच में इस तरह से घुसा देंगे। ओके, ये हो गया। अब एक पिताजी के लिए ये वाली माला, हम लोग एक ये माली लाते हैं, बहुत लंबा होगा। तो इस तरह से देखिए गई। अच्छे लग रहे हैं ना मेरे पिताजी। चलिए थोड़ा टीका कर लेते हैं तो पिताजी को पूरी तरह से फिर ढक जाएंगे तो उनको। तो ये हो गई सफ़ेद वाली चंदन। तो पीला चंदन पिताजी को सिर्फ मैं जिस दिन गुरुवार के दिन ही लगाती हूँ, थोड़ा बीच में लगाती हूँ तिलक के लिए। तो ये सफ़ेद वाला चंदन पिताजी को, तो सफ़ेद भस्म सफ़ेद चंदन ये सब ज़्यादा पसंद है, तो सफ़ेद वाला चंदन। और ये रोड़ी है, तो जितने देवताओं को रोड़ी ही चढ़ती है। तो जो सिंदूर होता है देवियों को चढ़ता है और रोड़ी देवताओं को चढ़ता है। तो पिताजी को ये रोली है, मैं देख के जान जाऊंगी रोड़ी को, क्योंकि मैं चढ़ाती हूँ, इस वजह से ही थोड़ा डार्क कलर का होता है और ये सिंदूर जैसा लगता नहीं है लाल लाल। ये हो गया। ये पीला वाला तिलक है, तो इस तरह का डब्बे में बंद करके रखती हूँ, जल्दी सूखेगा नहीं, कचरा वचड़ा नहीं जाएगा। तो ये पीला वाला तिलक है, तो ये आराम से सब पूजा दुकान में पाउडर सब मिल जाती है। बताइएगा मेरे पिताजी कैसा दिखते हैं और कैसा दिख रहे हैं। ठीक है, देखा हो गया। अब यहाँ भी यही वाला से थोड़ा सा नाग देवता को भी टीका लगा देंगे, नंदी जी को भी लगा देंगे। तो ये नंदी जी को हो गया, इस तरह से नंदी जी को टीका लग गया। नाग देवता को यहाँ पे सर में लगा रही हूँ उनके। तो ये हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा अर्घा में भी लगा दे रही हूँ। तो इस तरह से अब मैं ब्रश से ही लगाती हूँ कि सुविधा होती है और नाखून वाखून लगता नहीं है, और मुझे मतलब ऐसे अच्छे से लगानी नहीं बनती है। तो ये ब्रश से कि जो भी डिज़ाइन जिस तरह का बनाना चाहो तो बन जाता है। इसे में ब्रश से लगाने में कोई पाप नहीं है कि ब्रश कोई घोड़े का पूंछ से नहीं बनाया भाई, नॉर्मल थोड़ा सा तरह से। यहाँ पे एक छोटा वाला त्रिशूल यहाँ रखे हैं कि इस जगह पे रखते हैं। तो आप सोचे दो दो त्रिशूल, तो ये हम लोग घर पे ला के रखे। ये छोटी वाली त्रिशूल थोड़ा सा जो एक जीजाजी का व्याख्यान किए थे ना, तो वो आए थे। तो दूसरी बार, जब पहली बार आए थे तो नहीं, दूसरी बार आए थे, तो तब तक तो उनमें पिताजी के लिए बहुत भक्ति भाव जाग चुका था। तो पिताजी को वही गिफ्ट दिए हैं, तो इसीलिए उनका गिफ्ट भी पिताजी को दे देते, चढ़ा देते। तो ये हो गया। उसके बाद में ये ठंडाई, जो इसकी रेसिपी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो ये ठंडाई चढ़ाएंगे।
तो पिताजी थक गए मेरा बकर बकर सुन के, तो अब थोड़ा सा ठंडा यहाँ पे, तो इसी जगह रख देती हूँ। तो ये ठंडा ही चढ़ गया तो चढ़ गया। अब थोड़ा नीचे से बेलपत्र अब सजाएंगे, ठीक है। तो बेलपत्र सजाने के लिए तो ओम ओम लिख के थोड़ा सा सजाएंगे तो अच्छा ही दिखेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि लिखे, लेकिन भाई ओम लिखने से अच्छा होता है, एक लिखावट भी हो जाता है और एक चढ़ाओ तो अच्छी भी दिखती है। ओके, यहाँ लगाएंगे। तो भाई आप लोग को इधर सब हो ही गया है। तो अब एक फूल और दिख रही है। अब ये छोटी वाली माला, ये तो जान ही रहे हैं पिताजी में चढ़ता है, तो इसको हम लोग अरक का फूल बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं नहीं पता। तो ये एक अरक वाला फूल चढ़ा रही हूँ पिताजी में। तो ये कमल फूल के नीचे ही चढ़ाऊँगी कि कमल फूल छुपे नहीं, ठीक है। ये बता दूँ, ये मोती माला है, तो ये नारायण जी में भी चढ़ती है। तो ये हो गई, इस तरह से आएगी नीचे से। क्या हो गया, नीचे अर्घा में लाल कलर का चढ़ता है, तो नीचे देवी का स्वरूप मान के चढ़ाया जाता है। तो नीचे एक लाल कलर का फूल है, लगा रही हूँ मैं, यहाँ पे दे रही हूँ। तो थोड़ा सा मैं सावन में ही यूट्यूब खोलती तो आप लोग दिखाती कि 1 महीना हम लोग पिताजी का कैसे ख्याल रखें। और किनको किनको पता है भाई सावन क्यों मनाया जाता है, थोड़ा मुझे बताइएगा। जिनको नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूँगी। तो ये हो गया, ये एक फूल, ये ऐसे, ठीक है। अब इधर हो गया, दिन भर अच्छा अच्छा पिताजी को खुशबू आएगा। ये हो गया। थोड़ा पहले पिताजी को थोड़ा केला वाला चढ़ा लेंगे, गोटा वाला ही, शिवलिंग में गोटा ही चढ़ाया जाता है। तो मैं थोड़ा सा गोटा वाला फूल और ये बेल को भी रखूँगी। पिताजी को मैं बेल चढ़ा दी हूँ, तो इसमें मैं भोग लगाऊंगी। तो थोड़ा पान का पत्ता लगा दे रही, सजा दे रही हूँ। तो ये हो गया, पिताजी के पान के पत्ते रेडी हो गए। अब इसमें हम लोग फल रखेंगे। तो ये हो गए, इस तरह से फल। तो कुछ फल हो गया, पिताजी को गोटा वाला फल ही चढ़ता है। तो ये थोड़ा सा फल यहीं पे पिताजी को बोल के इस जगह रख रहे हैं। तो ये हो गया फल। तो ये थोड़ा 1 लोटा जल पिताजी को दिन भर पीने के लिए। तो ये फल भोग लगाने के बाद में जल दिया जाता है। तो ये मैं जल चढ़ा रही पिताजी को इस जगह पे, क्योंकि ऊपर अर्घा में और ज़्यादा जगह नहीं है। तो बेलपत्र हो गया। अब ये धतूरा है, तो ये तो जानते ही होंगे आप लोग, ये भी पूजा दुकान में ही मिल जाती है।
तो नहीं भी मिले कोई दिक्कत नहीं, जब जो मिले वही चढ़ा देनी चाहिए। तो हो गया। तो मैं धतूरा पिताजी को देखती हूँ, यहाँ लगेगा तो लगा दूँगी। पिताजी का श्रृंगार हो गया और नाग देवता को हो गया। नाग देवता के ऊपर कान का कपड़ा रह गया, मुकुट, ये मैं चढ़ा दे रही हूँ। लाल वाला नाग देवता को एक फूल गुलाब का यहाँ पे चढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो अब पिताजी पूरा फुल रेडी तैयार, माला नंदी जी को चढ़ा रही हूँ। ये हो गया एक ये वाली माला, ठीक है, तो ये हो गई। अब थोड़ी सी पीला वाली गेंदा चढ़ा दे रही हूँ, हो गई। तो वही मैं सजाने में थोड़ा यूज कर ले रही हूँ, क्यों व्यर्थ करना, तो देखने में तो अच्छा ही दिखेगा ना कम से कम। तो ये पिताजी का बड़ा वाला त्रिशूल, हो गया। थोड़ा सा ये त्रिशूल में भी टीका वगैरह लगा देंगे। थोड़ा सिंदूर का टीका। अब ये वाला मैं सजाने के लिए ले रही हूँ, तो मेरा बना हुआ है, मैं चढ़ा दूँगी। तो ये मैं पिताजी को चढ़ाने के लिए लगा रही हूँ। तो ये कोई नियम नहीं है, ये मैं सजाने के लिए, तो जो अच्छे वाले पत्ते जो भगवान उगवान में चढ़ती है, तो वो सब पत्ते से सजा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं ये सजाने के लिए चढ़ा रही हूँ, नीचे अर्घा में थोड़ा खूबसूरत दिखेगा बोल के। तो ये पान, एक इसमें लौंग इलायची सुपारी डाल के, तो भगवान यही वाला ही पान खाते हैं, तो इसमें लौंग लगा के, एक इलायची सुपारी लगा के, तो भोग लगाने के बाद ये इसी में चढ़ा देंगे। तो एक पान पिताजी को खाने के लिए दे दिए। ये मेरे छत से जो आया हुआ फूल है, तो थोड़ा दूब पहले पिताजी को नहीं चढ़ाई हूँ। तो भाई जिनको नहीं पता है कि दूब क्यों चढ़ता है, तो नेक्स्ट बार तो थोड़ा सा कहीं कहीं 2-4 दूब में लगा दे रही हूँ। एक यहाँ पे पिताजी को मैं चढ़ा रही हूँ, ये पीला वाली फूल, बाकी फोटो सब में चढ़ा दे रही हूँ। तो मेरी छोटी सी पूजा रूम, भाई कमेंट करिएगा कैसा लगा। हम लोग इसको खुद से सजाए धजाए हैं, जैसे भी ये मतलब खुद से हम लोग ऊपर से लगाए, ऐसा था नहीं। नीचे वो मार्बल जो दिख रही है ऐसा ही कलर का था ये पूरा पूजा रूम। तो ये भी सारे स्लेब ऐसे काकी जो बनवा के दी थी मार्बल का ही था, तो इसे हम लोग इसे सारा कुछ खुद से लगा के थोड़ा पूजा रूम जैसा बनाए, क्योंकि थोड़ा पूजा रूम वाला फील नहीं आ रहा था, क्योंकि बहुत सुबह सुबह सबसे पहला यहीं समय बीतता है, 2-3 घंटा यहीं भगवान भी रहते हैं, यहीं पे हम लोग को भी समय बीतता है। तो थोड़ा सा ये यहाँ का सुबह सुबह का दर्शन जो ऐसा हो को मंदिर वाला थोड़ा सा फील आए, तो क्योंकि घर का और यहाँ में कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा, तो पता है कैसे चलेगा कि मंदिर में बैठे हैं थोड़ा सा, तो मंदिर वाला अनुभव के लिए तो हर कोई ये पूजा रूम इस तरह से घर पे आप लोग भी छोटा मोटा जितना भी बड़ा घर पे पूजा रूम है, तो पूजा रूम को थोड़ा सा अपने घर से अलग, थोड़ा खूबसूरत और ऐसा कलरफुल रखे,
तो हम लोग तो पहले वीडियो अगर बनाए होते तो आपको दिखाते कि हम लोग इसको कैसे डिज़ाइन किए हैं। और बिफोर आफ्टर फ़ोटो होगा तो मैं ज़रूर लगा, अगर मिल गया तो पहले का फ़ोटो होगा ही, हो सके खोजूँगी तो मिल ही जाएगा, तो दिखाऊँगी पहले हम लोग पूजा रूम कैसा दिखता था और इसे सजाने के बाद हम लोग कैसा किए हैं। तो कभी अगर ऐसा मौका मिला कभी सजाने उजाने का तो दिखाऊँगी हम लोग कैसे इसको करते हैं। तो ये पीला वाला गणेश जी में चढ़ाएंगे। हाँ, कौन भगवान पे कौन कलर का फूल चढ़ता है, बहुत कोई बोलते हैं इसमें ये नहीं चढ़ना चाहिए, उसमें वो नहीं चढ़ना, जैसे बोलते हैं शिवलिंग में सिर्फ सफ़ेद ही चढ़ना चाहिए, लाल नहीं। जो पिताजी का होता है उसमें देवी और पिताजी दोनों का बराबर वास होता है। जिस शिवलिंग में सिर्फ ऐसा करके शिवलिंग होता है, नीचे अर्घा नहीं होता है, तो उसमें सिर्फ पिताजी, ऐसे शिव और शक्ति एक ही है। तो अंदर से लोग किस भाव से चढ़ा रहे हो, देवी को अर्पित कर रहे हैं या पिताजी को अर्पित कर रहे हैं। तो पिताजी को अर्पित कर तो जान ही रहे हैं कि देवियों को लाल कलर का फूल ही चढ़ाया जाता है, तो देवी को सोच के अर्पित कर रहे हैं तो लाल चढ़ाए, पिताजी को सोच के अर्पित कर रहे हैं तो सफ़ेद पीला जो भी चढ़ाए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि शिवलिंग में लाल फूल चढ़ता ही नहीं है, ये ऐसा कोई कटरता नहीं है भाई। ठीक है, ये बजरंगबली में, ये लक्ष्मी जी में, तो ये सफ़ेद वाला यहाँ पूरा खानदान फैमिली यहाँ बैठे हैं। ये देवी के लिए तो अच्छा, देवी के लिए लाल कलर का तो नहीं है, पीला चढ़ा दे रही हूँ। हाँ ठीक है, जो आपके पास में जो कलर का फूल हो वो चढ़ाएं। यहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी की है, यहाँ पे किसने की है, यहाँ पे सरस्वती जी की है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें सारे फ़ोटो में थोड़ी दो दो करके दुर्वा लगाएंगे, तो खासकर गणेश जी में 21 दुर्वा ऐसे गिन के मैं अंदर गणेश जी के जो साक्षात जहाँ विराजमान की हूँ उनके चांदी के मूर्ति में मैं अंदर रखी हूँ, वहाँ भी चढ़ाऊँगी। तो यहाँ गणेश जी में इस तरह से थोड़ा दुर्वा चढ़ाएंगे। तो आपके घर में देखिए अगर पिताजी नहीं है तो पूजा वूजा जैसे नॉर्मल करते हैं तो शुरुआत हमेशा गणेश जी से करना चाहिए। श्री गणेश बोलते हैं कि हमेशा पूजा गणेश जी के आरती से शुरू करनी चाहिए सारे को। तो यहाँ पे उनके पिताजी है तो मैं शुरुआत पिताजी से करती हूँ। मैं पिताजी को छोड़कर गणेश जी से शुरू करती तो शायद मुझे ही नहीं अच्छा लगेगा, तो ये मेरा भाव, लेकिन सभी को गणेश जी से शुरुआत करनी चाहिए। तो गणेश जी की पहले आरती करें। तो उनके पिता नीचे बैठे हैं तो पहले तो मैं उनके पिता को ही आदर दूंगी ना, तो उसके बाद में मैं सभी कोई को चढ़ाती हूँ। नंदी जी के पास भी ये हो गया, इधर हो गया। मेरे घर के अंदर में हॉल में उधर भी मैं बहुत सारे भगवान लोग को स्थापित की हूँ, जो पूरा साल लक्ष्मी गणेश जी को जो प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित किया जाता है, जिनको हिलाया नहीं जाता है, वो भी मेरे घर के अंदर है। क्योंकि यहाँ पे साफ वाफ कर गलती से हिल जाएगी तो उसे ऊपर ही लगाती हूँ। तो लक्ष्मी गणेश जी को पूरा साल हिलाया नहीं जाता है, जो दिवाली में स्थापित किया जाता है। तो वहाँ पर भी मैं ये सब चढ़ा उड़ा के आती हूँ, दिखाती हूँ। तो एक ही बार अंदर का मैं आरती समय ही, तो फूल चढ़ाने का आप क्या देखेंगे तो आरती समय सब देख लीजिएगा। तो हम लोग मैं फूल चढ़ा के आती हूँ। ये मेरी पूजा की थाल लग गई है। तो आप लोग भोग में जो भी चढ़ा सकते हैं। तो मैं फल ही चढ़ाती हूँ, तो उसे फल होता है तो, या फिर ड्राई फ्रूट भी चढ़ा सकते हैं। तो फल ही चढ़ा देती हूँ, क्योंकि ना वो दाना वाना मिश्री में ना बहुत ज़्यादा चीटी लगती है, इस वजह से उससे थोड़ा कम ही कभी चढ़ाती हूँ। और इसे फल चढ़ाने से चीटी वीटी नहीं लगता है थोड़ा, तो फल ही चढ़ा देती हूँ। तो ये सब फल वल कट गया, तो ये ऊपर वाले 2 रेक में तो मैं यहाँ रख रही, इसे ऊपर चढ़ाऊँगी। तो एक सबसे ऊपर के लिए थोड़ा जल में पहुँचा देती हूँ। ये छोटी छोटी लोटी है जो मैं जल चढ़ाती है, छोटा छोटा लोटा में
तो यहाँ वाले भगवान के लिए, एक ऊपर वाले के लिए चढ़ाऊँगी। तो ये थोड़ी फूल में रख ली हूँ। अंदर ऐसे सारे भगवान को मैं फूल चढ़ा आई हूँ। ये जल सब आचमन करेंगे जो भी। और अब हम लोग दीपक जला लेते हैं। तो ये पे एक एक दीपक पहुंच जाएंगे। एक दीपक। तो ये घी वाला ऐसा तो मैं ये डेली बनाती नहीं हूँ। तो इसको हम लोग पहले से, ये छोटा वाला केन है ना, तो इसके अंदर हम लोग एक पैकेट पूरा बत्ती डाल देते हैं और हाफ केजी घी पूरा उजल देते हैं। तो गला के थोड़ा गर्म करके तो वो अंदर खुद ही मेल्ट हो जाता है और अच्छे से घी रुइया अब्जॉर्ब करके रखता है। तो बस एक एक बत्ती निकालो और तुरंत ही हो जाता है। तो इससे डेली हाथ गंदा नहीं होता है, घी में घुसता नहीं है और उसको जलाने में भी बहुत टाइम बचता है। ये छोटा छोटा टिप्स होता है जो पूजा को जल्दी कर देता है, जल्दी हो जाता है। तो ये सब चीज़ आपको अगर अच्छा लगे तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। हम लोग बहुत सारे, जैसे बर्तन, पूजा का बर्तन रात को ही, शाम को जब हम लोग धूप देते हैं तो उसी समय निकाल लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि समय का बचत। रात को तो ये भगवान को अभी भोग लगाए तो दिन भर भगवान ये बर्तन तो रहता ही है। रात को फिर जूठा बर्तन यहाँ रख के क्या करेगा। तो भगवान को जूठा वाला बर्तन, अब दिन भर आप भी खा के आपका बर्तन आपके पास दिन भर जूठा बर्तन रहेगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा। तो इसीलिए जूठा बर्तन हटा देते हैं, सूखा फूल भी हटा देते हैं। तो बहुत सारा काम हम लोग रात में ही तैयारी करके सोते हैं कि सुबह में लेट ना हो। तो बर्तन धोना, रूम, पूजा रूम साफ़ करना, तो सुबह उठ के क्या थोड़ा फ़ोटो वोटो पोंछ के पोछा झाड़ू होता है तो जल्दी होता है। तो ये सब चीज़ घर पे रोज़ कर ही लेनी चाहिए। घर पे रात में ही बासी फूल हटाना, रात का बर्तन धोना, और घर का यहाँ तक किचन का भी बर्तन, रात में जूठा बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। क्योंकि बोलते हैं कि रात में भगवान घर आते हैं, लक्ष्मी आती हैं, तो घर के अंदर में वैसे में घर में कलेश उत्पन्न होती है। जूठा बर्तन रात में बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। तो रात में धो धा लिया करिए। तो अच्छा, ये नैवेद्य, ये तो पता ही होगा, आजकल धुवन की जगह यही उपयोग होती है। तो ये नैवेद्य, तो ये पिताजी के लिए यहाँ नीचे में जलाती हूँ। तो आप लोग ये थोड़ा सा हम लोग लाइटर इसलिए रखे हैं ना, माचिस का तिल्ली बहुत ज़्यादा जलाना पड़ता है। तो सबसे अच्छा लाइटर होता है कि बार बार माचिस मारने की आवश्यकता नहीं। फिर कभी बारिश का मौसम अभी है तो बारिश में क्या तो माचिस बिक जाता है, मारते रहो और उसका जो आगे ना छिटक के इधर पूजा रूम तरफ कभी गिर जाता है ना तो ये जल जाएगा। ये सारा चीज़ ऊपर से मतलब वॉलपेपर व टाइप का चीज़ें हम लोग सब ऑनलाइन परचेस करके लगाए हैं। तो मेहनत पानी में चल जाएगा ना, जल वल जाएगा। तो ये देखिए अब अच्छा से धुआं आने लगी। तो अब यहाँ इसे पिताजी के लिए यहाँ रख दे रही हूँ। तो ये हो गया नैवेद्य, बस मैं यहीं पे लगाती हूँ पिताजी के लिए। बाकी एक ये धूप है जो मेरा फेवरेट है, तो ये होली डे धूप। आप लोग सोचें यहाँ अगरबत्ती नहीं दिख रहा, तो हम लोग अगरबत्ती नहीं जलाते हैं। और ये मैं नहीं कि अगरबत्ती से कोई नुकसान उस वजह से नहीं जला, धुआं है उससे नहीं। अगरबत्ती में जो बांस की तिल्ली होती है इस वजह से हम लोग नहीं जलाते, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है कि बांस को जलाना पाप माना जाता है। तो इस वजह से हम लोग बांस को नहीं जलाते। बहुत कोई को पता होगा, तो बांस की तिल्ली से ही बनती है, इस वजह से हम लोग उसे नहीं उपयोग करते। हम लोग धूप, धुआं और ये घी की बत्ती, कपूर, ये सब चीज़ का उपयोग करते हैं। बहुत कोई को आज शायद पहली बार पता चली होगी, क्योंकि लगभग कोई के घर में अगरबत्ती ही सब जलाते, क्योंकि लगता है वो शॉर्टकट है, सस्ता है और धुआं भी कम होता है। तो 2 गो जलाएं, सुबह के हो गया। ऐसे अच्छे से जलने देंगे। फिर भाई मेरा और एक धूप का ही नहीं दिख रहा है, एक धूप मेरा अंदर ही छूट गया है, तो मैं उसे ले आऊँगी। अभी मैं आरती कर लेती हूँ, अंदर जाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी।
चलिए अब हम लोग आरती करते हैं। तो पिताजी का ही श्रृंगार हुआ तो पहले शुरुआत भी इधर ही पिताजी से ही करेंगे। अच्छा 1 मिनट, ये जो फल गए हैं ये चढ़ाई नहीं थे, ये यहाँ पे एक चढ़ाते हूँ, एक ऊपर थाल, और ये हो गई जल, तो एक दीपक यहाँ, एक दीपक यहाँ जलती। तो अब हम लोग आरती करेंगे। ये जल अग्नि में फल में ऐसे घुमा देंगे। तो इस तरह से मैं करती हूँ कि अब भगवान को भोजन लायक हो गई है, और अग्नि को ठंडा भी करते हैं। तो ये हो गया, इधर का मैं सारा दिया बाती लगा दी फलर। अब हम लोग अंदर जाएंगे। ठीक है, तो अंदर के लिए थोड़ा सा, ये अंदर आ गई मैं घर के। तो ये मैं सोफे में चढ़ रही हूँ, यहाँ पे ऊपर में ही लक्ष्मी गणेश जी की मेरी यहाँ पे है, देख लीजिए। तो ये हो गई। तो सबसे पहले यहाँ पे फूल वगैरह चढ़ा ली हूँ, तो इसे मैं नहीं दिखाई थी, मुझे लगा आवश्यकता ही नहीं है। ये फूल चढ़ गया, ये फल चढ़ा दिए। तो ये दीपक रख लिए एक, फिर जल दे दिए। अब फिर यहाँ भी थोड़ी सी आरती कर लेंगे। तो जल घुमा देंगे और बस हो गया। थोड़ी सी अक्षत छीट देंगे। तो मेरी वहाँ पूजा हो गई। अब मैं यहाँ पहुँच गई। तो ये मेरी टीवी के पास में यहाँ पे बहुत सारे भगवान हैं। तो काली जी का है, ये पत्थर का है, असली वाला पत्थर का ही है, वो कोई ये आर्टिफिशियल मूर्ति नहीं है। तो ये मैं काली पूजा में मतलब इनकी भी पूजा करती हूँ। तो जब काली पूजा आएगा तब दिखाएंगे। डेली का तो ये करते। ये तारापीठ का उनका पैर है। ये पुरी के जगन्नाथ जी है, इधर तो जान ही रहे हैं, इनको बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ मेरे चांदी के लक्ष्मी गणेश जी है, शालिग्राम जी है, नारायण जी है, यहाँ गणेश जी है, देवी है। तो सब मिला दे। यहाँ पूरा मेरा बटालियन भरा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ भोग लगाएंगे। तो यहाँ नारायण जी के जिस भी रूप में भोग लगती है तो उसमें तुलसी पत्र डलता ही डलता है। तो बिना तुलसी पत्र के हो नहीं सकता है, लेकिन बहुत कोई को मतलब बाकी सब भगवान में भी तुलसी पत्ता चढ़ा देते हैं। सिर्फ तुलसी पत्ता नारायण जी के किन्हीं रूप में ही चढ़ाई जाती है, ये एकदम याद रखिएगा। और किन्हीं देवता में नहीं चढ़ती हैं। बहुत कोई तो शिवलिंग उमलिंग में भी चढ़ा देते हैं, ये गलत है भाई, पाप है। तो ये एक मोती की माला मैं यहाँ नारायण जी को चढ़ा रही हूँ। हो गई। ये धूप मैं इसके अंदर, ये मेरी धूपदानी है तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी। तो ये अच्छा से धुआं निकलेगा, देखिए। ओके, तो एक यहाँ पे मैं भोग लगा रही हूँ। एक भोग यहाँ पे लगा रही हूँ, देवी की, गणेश जी की सब भोग लगा रही हूँ। ठीक है, अब एक दीपक में यहाँ पे रख दे रही हूँ। ठीक, अब यहाँ पे जल दे देंगे। तो जल हो गया, फूल यहाँ पे चढ़ा रही हूँ। बस अब आरती कर लेंगे।
किचन में भी पूजा होगा, क्योंकि हम लोग बिना चूल्हा का पूजा किए, मतलब यहाँ अग्निदेव का वास होता है, तो अग्निदेव तो के लिए तो पूजा रूम में अलग से कोई करते नहीं है। तो अग्निदेव का, क्योंकि भाई 33 कोटि देवी देवता है, हर समय किसी न किसी रूप में तो हम लोग को पूजना ही होगा। तो ये मेरी चूल्हा है, तो इसी चूल्हे में तो यहाँ पे मैं अग्निदेव को भोग लगाती हूँ। तो हमारे उड़ीसा तरफ बिना चूल्हा को पूजा किए, तो उधर तो मट्टी के चूल्हे होते हैं, तो बिना लीपे उस पर बिना क्या बोले रंगोली बनाए भोजन का शुरुआत ही नहीं होता है, बनता ही नहीं है। तो सबसे पहले तो भाई यहाँ पे तो यही चूल्हा है हम लोग उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ओम बना लेंगे। तरह से इधर स्वास्तिक बना देंगे। तो डेली में यही नहीं बनाती हूँ, कभी शुभ लाभ भी लिख देती हूँ, कभी अग्निदेव भी लिख देती हूँ। तो ये हो गया। थोड़ा सा सिंदूर का टीका दे देंगे भाई। अब क्या लगेगा, अब लगेगा भोग, फिर एक फूल, फिर एक लोटा जल, और उसके बाद में लगेगी एक घी की, एक यहाँ पे दिया रखे। अब इससे हम लोग करेंगे आरती। तो देखिए यहाँ ये डेली का है, हम लोग के यहाँ डेली ही करते हैं चूल्हा की। ठीक है, अब चलिए सारे रूम में थोड़ी धूप अगरबत्ती दिखा देंगे। हर रूम में डेली धूप अगरबत्ती करनी चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि पूजा रूम में ही पूजा किए, इसी वजह से पूरे घर में धूप अगरबत्ती दिखाई जाती है। इस वजह से घर को पूजा से पहले ही झाड़ू पोछा सारे कर ले, क्योंकि घर का कोने कोने से नेगेटिव ऊर्जा दूर होनी चाहिए और घर में अच्छी अच्छी खुशबू आनी चाहिए, तो भी तो भगवान घर पे आएंगे। तो अब मैं चढ़ गई पहाड़ पे, क्योंकि पहाड़ों वाली देवी के पास पहुंच चुके हैं। तो अब चलिए आइए पहाड़ों वाली देवी से मिलाते हैं। तो यहाँ है देवी। तो यहाँ पे देवी के पास में फूल वगैरह हम लोग चढ़ा चुके हैं। तो अब देवी के पास रखेंगे थोड़ा फल, उसके बाद में एक लोटा जल। उसके बाद क्या रहेगा आप ही सोचिए। उसके बाद में रहेगा दीपक। तो ये गया एक दीपक। देवी को सिंदूर टीका यहीं से मैं दे रही हूँ। ये हो गया। अब हम लोग करेंगे आरती। हो गई। ऐसे भी अभी नवरात्रि आने वाली है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। नवरात्रि के लिए मैं भी तैयार हो रही हूँ। क्या क्या करती हूँ नवरात्रि में सब दिखाऊंगी। तो नवरात्रि के बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्लॉग मैं बनाऊंगी, आप लोग को दिखाऊंगी। तो घर का द्वार है, तो घर के द्वार में हल्दी कुमकुम डेली करनी चाहिए। तो ये मेरी गणेश जी की है, तो मैं इन्हीं में ही यहाँ पे ऐसे टीका लगा देती हूँ और थोड़ा रोड़ी, ठीक है, और एक फूल
यहाँ पे दे देंगे। तो यहाँ दीपक भी जला सकते हैं। यह घंटी बजती है तो यही। अब हम लोग आ गए वापस फिर से घूम फिर के पूजा रूम। तो अब हम लोग पूजा ख़त्म नहीं हुई, थोड़ी बाकी है। तो अब हम लोग पूजा इधर का हो जाने के बाद फिर छत जाएंगे। तुलसी जी की पूजा मैं करती हूँ कैसे, वो दिखाते हैं। तो 2 मिनट के बाद मिलते हैं। पहुँच गए हम लोग मेरे छोटे से छत में। तो ये मेरी तुलसी मैया, ये केले का पौधा है और मैं पीपल का पौधा भी रखी हूँ, बर का पेड़ भी रखी हूँ। ये सब छत में है। मेरे बाकी सब भी पूजा वाले पौधा सब है, सामी का पेड़, सब चीज़ें। तो अभी आज मैं उतना सारे पेड़ का पूजा करते नहीं दिखाऊंगी। तो मैं सिर्फ तुलसी जी का ऐसे डेली सारे का करती हूँ। तो मैं आज सिर्फ इन्हीं का दिखाऊंगी। तो तुलसी जी में थोड़ी हल्दी डालेंगे, सिंदूर डालेंगे। तो यही चीज़ हम लोग केले के पौधे में भी डालेंगे। इसमें लक्ष्मी नारायण जी का वास होता है केले के पौधे में। हम लोग गुरुवार करते हैं तो इसके लिए ये लगाए हैं। तो गुरुवार वाली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी मैं गुरुवार कैसे करती हूँ। ठीक है, थोड़ी सी छत, अब थोड़ी सी आरती कर लेंगे। है अब थोड़ी भोग यहाँ पे साइड में चढ़ा रही हूँ, थोड़ी सी यहाँ पे भोग, थोड़ी यहाँ भोग चढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो ये घी का दिया मैं सूर्यदेव को यहाँ पे इस जगह सूर्यदेव को देती हूँ भोग। तो यहाँ पे इनकी जला रही हूँ धूप। तो ये हो गया। अब ये फूल, तो यहाँ मैं देवी को ये फूल लगा रही हूँ। ठीक है, ये हो गई। अब लूँगी ये धूप, तो यहाँ धूप लगा दे रही हूँ, एक सूखा वाली धूप है। ठीक है, हो गई। अब क्या है, ये है जल। तो यहाँ पे मैं 7 बार तुलसी जी का परिक्रमा करती हूँ। तो एक परिक्रमा करती हूँ और गायत्री मंत्र पढ़ के, गायत्री मंत्र मन में पढ़ के परिक्रमा करती हूँ और सूर्यदेवाय नमः कह के सूर्यदेव को दे के अर्घ देती हूँ। तो सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए रोज़ हर मनुष्य को। तो अभी मैं बताने लगूँगी तो फिर पूजा ख़त्म बंद हो जाएगा। तो मैं उतना नहीं बताऊँगा, सिर्फ अब दिखा दे रही हूँ। ठीक है, तो मैं बिना बोले आपको मैं घूम रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गई मेरी 7 बार परिक्रमा और 7 बार गायत्री मंत्र। तो अब मैं लूँगी थोड़ी सी अक्षत हाथ में और करेंगे तुलसी जी का नमस्कार। तो ये नमस्कार में एक मंत्र पढ़ती हूँ। तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ, फिर मैं मन में, तो ये 11 बार मैं मंत्र पढ़ती हूँ, तुलसी मंत्र। तो आप ऐसे नॉर्मल मंत्र भी आप जैसे पूजा करते हैं, तो मैं जैसे करती हूँ मैं आपसे दिखा दूँ, आप जैसे करते कर सकते हैं। तो महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तोयम नमस्तुते। तो इसी मंत्र को मैं और 10 बार बोलूँगी। तो चलिए मैं मन में बोलती हूँ, आप लोग भी मन में बोलिए। ये अक्षत में डाल देंगे। तो ये हो गई। तो 11 बारी मैं तुलसी मंत्र पढ़ ली। तो अब परिक्रमा भी हो गया, गायत्री मंत्र हो गया।
तो बाकी मैं जगह थोड़ा धूप दिखा के मैं नीचे जाती हूँ, फिर आप लोग नीचे में होती। मेरी कबूतरी लोग देखिए आके बैठ गई है, तो देखिए सारे कोई आ रही है उड़ उड़ के। तो मैं इन लोग को डेली दाना देती हूँ, तो मैं उन लोग को अलग से कभी दिखाऊंगा। अभी ये लोग सब मुझे देख के समझ गए कि उनको लग रहा है मैं दाना देने आई, थोड़ा लेट हो गई ना पूजा में। ये लोग बेचारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, अभी बहुत सारे पूरे मेरे भर जाएंगे अभी इस रेलिंग में। तो अभी सारे कोई आ गए हैं, तो मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। इन लोग को बेचारे लोग को भूख लगी है, अभी देख लीजिए कितने सारे बैठ गए आके, आ गए नीचे। तो मेरी पूजा समाप्त हो गई है, अब बस मुझे शंख बजानी है और प्रणाम करनी है। तो बाकी प्रक्रिया हो गई, तो पहले शंख बजा लेते फिर बात करते हैं। मेरी लिपस्टिक खराब नहीं ना हुई, तो हो गई। अब मैं इसे धो के ला के यहाँ रख दूँगी। तो अभी थोड़ा प्रणाम कर लेती हूँ। तो ये हो गई प्रणाम, गलती सलती माफ़ मांग लिए। तो डेली पूजा करें, ये छोटी सी टिप्स है। सब कहते भी हैं कि पूजा करने के बाद में बहुत सारी, क्योंकि हम लोग भाई पूजा करते तो है, लेकिन उस हिसाब से बहुत सारी छोटी मोटी गलतियां हो ही जाती है, कितना भी करो। तो शास्त्र के हिसाब से तो पूजा हो नहीं पाती है, लेकिन कोशिश इंसान तो हमेशा करता है कि अच्छा ही करे, लेकिन छोटी मोटी कुछ ना कुछ अनजाने में भी भूल हो जाती है। तो इस वजह से हमेशा पूजा के बाद में क्षमा याचना ज़रूर पढ़ ले। तो हर मनुष्य को क्षमा याचना याद करके रखे, नहीं भी याद है तो कान मरोड़ के 2-4 थप्पड़ मार ले। तो या भगवान से मन में माफ़ी मांग ले कि भगवान कि हम आपको जिस तरह से पूजा आरती करते, मुझे जो आता है, जितना आता है उस हिसाब से कर दिया हूँ या कर दी हूँ, तो गलती सलती माफ़, मुझे ज्ञान दे, बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे। तो बस ये सब चीज़ हो गया। तो आप बताइएगा कि जो टॉपिक था इस पूजा का, घर का, कि आपको मेरे घर में मंदिर वाला अनुभव मिला कि नहीं, अच्छा लगा कि नहीं। मेरा छोटा सा मंदिर, मेरा घर का मंदिर हम लोग कैसा रखे हैं, कैसा किए, आपको ज़रूर कमेंट करिएगा, बताइएगा कि आपको मेरी मंदिर कैसी लगी। पिताजी का दर्शन कर लीजिए। तो जो भी मैं श्रृंगार जैसे भी मैं की हूँ, तो आप लोग को भी कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और किन्हीं को अगर घर पे शिवलिंग वगैरह रखते हैं तो इस तरह से करते हैं कि नहीं, या फिर बहुत होते हैं ना कि शिवलिंग को तुलसी के पौधे में भी रख देते हैं, तो ये बहुत गलत है। मतलब तुलसी जी कौन है, क्या है, शायद इंसान किन्हीं को, बहुत कोई को नहीं पता है। तो ये एकदम गलत है कि तुलसी ऐसे भी नारायण के अलावा कहीं किसी में नहीं, नारायण जी का जिन भी रूप होती है उनमें चढ़ा सकते हैं, लेकिन तुलसी के पौधे में बाकी किन्हीं देवताओं का कोई इसमें अधिकार नहीं है। और वहाँ पिताजी का शिवलिंग रखना ये तो और भी एकदम पाप है, क्योंकि तुलसी जी में जो जल जाते हैं वही जल शिवलिंग के ऊपर गिरता है। तो इंसान लगता है कि वो भी पवित्र है, पूजनीय लायक है तुलसी, तो शिवलिंग भी पूजनीय लायक है। तो सब बहुत कोई को मैं घर पे गई तो मैं देखी कि शिवलिंग तुलसी के गमले में बाहर रखा हुआ, तो ये बहुत बड़ा पाप है और गलत भी है। तो भाई पूजनीय तो बहुत कुछ होता है, लेकिन भाई किनके लिए कौन पूजनीय है थोड़ा सा इंसान को जाननी चाहिए। तो तुलसी जी के बारे में अगर थोड़ी बहुत जानकारी आपको चाहिए होगी, क्योंकि मैं शिवलिंग रखी हूँ तो इस वजह से कुछ कुछ रूल रेगुलेशन फॉलो करके रखी हूँ, पता करके रखी हूँ। अब मतलब जो नहीं करनी चाहिए, जो पाप है या गलत है, तो वो सब चीज़ का थोड़ा मैं ध्यान में रख के की हूँ। तो इसलिए आप लोग को भी थोड़ी जाननी हो तो मैं बता दूँगी। तो और ऐसे बहुत कोई जानते भी होंगे। तो हो गई, इतनी ही बात करेंगे। मेरी पूजा प्रक्रिया आपको कैसी लगी, और रोज़ में इतना
नहीं करती हूँ। जितना भी मैं जिस तरह से करती हूँ भाई, खुद भी जिस तरह से पहले सज लेती हूँ, भगवान को भी सजाती हूँ। आप लोग भी इसी तरह से करें। सुबह हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ के पूजा वूजा करते। थोड़ी आज लेट हो गई है क्योंकि वीडियो के चक्कर में ही, ऐसा नहीं कि मतलब डेली लेट होती है। तो ये पूजा करने के लिए सुबह सुबह आप सोचे कि भाई 3 बजे ही क्यों पूजा करना, 3 बजे क्यों उठना, या 5 बजे तक पूजा क्यों कर लेना। तो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने का कुछ खास रीज़न भी है। और एक शॉर्टकट में सिंपल बताया जाए तो आप अगर 9 बजे भोजन करते हैं, नाश्ता करते हैं, आपको मैं 12 बजे नाश्ता दूंगी तो आपको क्या अच्छा लगेगा? आप तो अंदर से चिड़चिड़ाए हुए रहेंगे, या फिर आप कहीं और जाकर पेट भर लेंगे। तो फिर मैं आपके घर में अगर रहती हूँ या रहता हूँ तो नाश्ता का एक्सपेक्ट मैं आप ही से करूँगी। और अगर मैं जिस समय नाश्ता करती हूँ तो आप उसी समय मुझे नहीं देंगे तो भाई मुझे तो गुस्सा भी लगेगा और मन भी टूटेगा। तो भाई मैं साक्षात रखी हूँ और बाकी सारे भगवान को, देवी देवताओं को भी मैं घर पे रखी हूँ। तो उन सबको भाई, उन लोग का भगवान का उठने का समय भी ब्रह्म मुहूर्त में है, तो हम सबको भी उनसे उठ लेते हैं। माँ बाप से उठने से पहले बच्चे लोग को उठ जानी चाहिए। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि सूर्यदेव निकलने से पहले हम लोग उठ के, सूर्यदेव हमें देखने से पहले ही हम लोग स्नान कर लें, क्योंकि सूर्यदेव हमेशा साक्षात होते हैं। तो बोलेगा कि भाई तो बाकी सब नहीं होते हैं क्या? साक्षात सभी होते हैं, लेकिन बाकी भगवान सब अपने नेत्र बंद कर देते हैं उस तरह। लेकिन हम लोग सोचिए, अगर सारे कोई अब नंगे होके दिखाएंगे भगवान को नहाते हुए सूर्यदेव को, तो अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं कि पहले गांव देहात में सब सूर्य निकलने से पहले सब जाके कन्याएं स्नान कराती थी। पुरुष भी, छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोग को माफ़ होता है, क्योंकि उतना सुबह सुबह 2 बजे 3 बजे कौन जाके स्नान करेगा, ठंडा वंडा लग जाएगा, ये सोच के बहुत कोई बच्चे सबको 8 बजे 7 बजे नहला दिया जाता था। लेकिन अधिकतर जो जवान है, ठीक ठाक है, शरीर चलने योग्य है, वो सब सूर्य निकलने से पहले ही स्नान कर लेना चाहिए। सूर्यदेव को नंगा शरीर दिखानी नहीं चाहिए। बाकी भगवान लोग तो भाई अपने हिसाब से नेत्र बंद कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन सूर्यदेव को सभी को विटामिन डी देनी होती है। तो वो अगर किसी एक के लिए तो अपना नेत्र बंद नहीं कर सकते हैं ना, वो तो हमेशा साक्षात और खुले होते हैं। सभी के ऊपर में उनको भाई अग्नि देनी होती है, उनको सूर्य की रोशनी देनी होती है। तो हम लोग को वो पालन करनी चाहिए। तो ये छोटी सी मेरी जो सोच है, जो मेरा जितना मुझे पता है, तो मैं वही बता रही हूँ। तो हर मनुष्य को सुबह स्नान कर ही लेनी चाहिए। पूजा पाठ नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सुबह फिर भी जल्दी ही स्नान कर लेना चाहिए। शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा। और ब्रह्म मुहूर्त में निकले, थोड़े से बाहर छत में हो, आंगन में हो, आसपास टहले घूमे, तो इससे शरीर बहुत स्वस्थ रहेगा। कोशिश करें कि सुबह जल्दी ही उठे, मनुष्य को उठना ही चाहिए। उसके बाद दिन में थोड़ा बहुत आराम कर ले तो चलेगा, लेकिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो हम लोग इसी वजह से उठते हैं, भगवान को रखे हैं। तो जो भी भाई भारत के लोग हैं, तो भाई बिना पूजा पाठ से तो दिन चलने वाला नहीं है। तो पूजा पाठ करेंगे तो उनके हिसाब से उनका भोजन देंगे, तो भगवान उठ के यहाँ इंतज़ार करेंगे। हम लोग खराटा मार के सो रहे होंगे, तो बताइए, तो ऐसा तो भगवान का यहाँ इंसान ही ना रहे। आप ही खुद मेरे घर में मेहमान रहेंगे, और आपको अगर मैं इस तरह के आपके समय के हिसाब से आपको आदर ना दूँ तो आप भी नहीं रहेंगे। तो भाई भगवान को रखने का नियम कानून, यही सब छोटा छोटा चीज़ है जो मनुष्य डर के एक बहाना बना लिए हैं बहुत सारे लोग कि नहीं भगवान को नहीं रखना चाहिए, नहीं भगवान को रख नहीं पाएंगे, ये कहना चाहिए। तो जैसे आजकल माँ बाप को, बुजुर्ग लोग को भी बहू बेटे नहीं रख पाते, माँ बाप नहीं रख पाते, तो बस जब एक आम जिनको पैदा किए जो माँ बाप उसको ही रख नहीं पाते, तो महाकाल को कौन रख पाएगा भाई। तो इसीलिए तो भाई हर भगवान को, सब भगवान का एक ही नियम है, इनके पिताजी का ही ब्रह्म मुहूर्त का नियम है, हर भगवान को सुबह सुबह ही दिया जाता है। तो इस वजह से भाई अगर हम इनका आदर, यही हमारा शास्त्र हमें रूल रेगुलेशन जीवन जीना सिखाता है। इसलिए ना नारायण जी भाई हम लोग को मर्यादा में रहना सिखाएं, प्रेम सिखाएं, धर्म सिखाएं, सारा कुछ सिखाएं। लेकिन मनुष्य सिर्फ मोबाइल चलाना सीख पाया, टिकटॉक बनाना सीख पाया, जो भगवान सिखाए भी नहीं वो भी सीख लिए, लेकिन जो भगवान सिखाए उसे सिखा ही नहीं इंसान। तो बस समझिए कि भाई मैं जो करती हूँ तो मुझे लगा कि दुनिया में बहुत मैं विचित्र प्राणी हूँ। मनुष्य मुझे बोले तुम्हारे भाई विचित्र प्राणी हूँ, तो इस विचित्र घटना को तो सभी के साथ बांटना चाहिए। तो आप लोग का क्या कहना है जो मैं करती हूँ, जो तरह से रहती हूँ, बोलती हूँ, तो भाई मैं वाकई में क्या विचित्र प्राणी हूँ? तो आपको लगता है तो कमेंट करिएगा, मैं विचित्र हूँ कि आम हूँ या फिर खास हूँ, जो भी है आप लोग बताइएगा। तो ये मेरी छोटी सी पूजा प्रक्रिया यहीं समाप्त होती है। मैं आज सिर्फ दिखा के पूजा की हूँ, बता के पूजा नहीं की, क्योंकि हर चीज़ को मैं बता के पूजा करती तो ये वीडियो और भी लंबा जाएगा। ऐसे ही मेरा इंट्रोडक्शन इतना लंबा हो चुका है कि आप लोग ऐसे ही मेरा वीडियो से डर गए होंगे कि दूसरा वीडियो फिर लंबा चौड़ा देगी। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, इसलिए पूजा में उतना ज़्यादा नहीं बोल के अभी थोड़ा बता दे रही हूँ
तो इसके आगे बहुत सारा कमेंट ज़रूर करिएगा, तभी मैं बोल पाऊँगी, बता पाऊँगी, क्योंकि मन में तो बहुत सारा कुछ है बताने लायक, लेकिन लगता है कि जब तक क्या बताऊँ। अब जैसे भाई खाना तो मैं बहुत सारा बनाने जानती हूँ, लेकिन क्या खिलाऊँ, तो आप लोग बोलिएगा हम लोग क्या पता कि आप क्या बना सकते हैं। तो लेकिन कम से कम जो आज देख के 2 दिन में जो समझ में आया होगा, उसके लायक अगर कुछ मन में सवाल हो तो पूछ सकते हैं। तो अब पूजा प्रक्रिया समाप्त, बातें समाप्त, तो अब हम लोग को राम राम प्रणाम कर लेना चाहिए। तो हम लोग थोड़ा पूजा के बाद में ऐसा सट से निकल के भागते नहीं हैं, समय दिया है भगवान तो समय का सदुपयोग करते हैं। तो दरवाज़ा थोड़ा बंद करके अंदर में ध्यान व्यान कर लेते हैं, तो मेरे दोस्त भी करते हैं, तो यहीं पे बैठ के थोड़ा जाप कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं। तो थोड़ा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप कर लीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कर लेती हूँ, ओम ब्रह्म देवताय नमः भी जाप कर लेती हूँ। तो तीनों एक ही दिन खिचड़ी नहीं पकाती हूँ, हर एक दिन भगवान का अलग अलग। अब देवी का दिन है, शुक्रवार है तो देवी का थोड़ा दे दिए, बुधवार है तो थोड़ा गणेश जी का कर लिए, सोमवार है तो पिताजी का कर लिए। तो ऐसा हर भगवान का अलग अलग दिन होता है। रविवार है तो थोड़ा सूर्यदेव को तो ऐसे मैं अर्घ डेली देती हूँ। तो बाकी हो गया इतना ही। दोस्त ऐसे मुड़ी पटक रहे हैं कि फिर बड़बड़ाने लगी, कोई बात नहीं, हो गया, आप लोग भी मुड़ी पटकने लगिएगा फिर। तो समाप्त, वीडियो समाप्त करते हैं। राम राम प्रणाम। नेक्स्ट वीडियो में पूजा वाला डालूं या कुकिंग वाला डालूं, ये बताइए, क्योंकि मैं 2-3-4 वीडियो बना कर रेडी रखी हूँ। तो आप बोलिएगा पहले से रेडी, हाँ क्या करें, पहले से 2-3 रेडी रखे हैं, क्योंकि कोई बोला कि हर 24 घंटा में वीडियो एक ठो डालनी चाहिए, तो मैं 2-3 वीडियो रेडी है, प्रिपेयर है। तो आप बताइएगा कि थोड़ा कुकिंग वाला डालूं कि पूजा ही वाला डालूं। तो गणेश जी का पूजा थी, तो गणेश जी का पूजा भी थोड़ा सा हम लोग किए थे, गणेश चतुर्थी, तो उनकी भी पूजा वीडियो शूट हुई है, और मोदक वगैरह। तो आप ये 3-4 ऑप्शन दे दी हूँ आपको, तो आप बताइएगा कौन सा वीडियो मुझे डालना चाहिए, तो मैं जिसका ज़्यादा कमेंट आएगा वही वीडियो शेयर करूँगी। तो राम राम प्रणाम। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठेंगा नहीं दिखा रही हूँ, लाइक करना, ठेंगा तो यूट्यूब वाला दिखाता है वही, तो वो ठेंगा दबा दीजिएगा, घंटिया बजा दीजिएगा, और क्या करना है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देख के पारे हो जाते हैं आप लोग, थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा, तब तो भाई मुझे समझ में आएगा कि भाई और वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं। तो चलिए हम थोड़ा अंदर, आप लोग जाइए बाहर और थोड़ा काम करिए, उठ जाइए।